सुप्रभात। मैं अंकित डीवी पब्लिक स्कूल पुंडरी के कक्षा 9वीं का छात्र। आज बाल श्रम एक अक्षम्य अपराध के ऊपर अपने विचार एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक छोटा सा गांव, सुबह की पहली किरणें अभी सरसों के पीले फूलों को छू रही थी। नीम का पुराना पेड़ हवा में सरसराता है। दूर कुएं पर औरतें मटके में पानी लिए गीत गुनगुनाती हैं। मुर्गियां दाना चुग रही हैं और तो और गायें रंभा रही हैं। मिट्टी के घर की देहरी पर राजू खड़ा है। उसके हाथ में कोई स्कूल का बस्ता नहीं बल्कि एक पुराना झोला है, जिसमें माँ ने रोटी और एक गुड़ का टुकड़ा डाल रखा है। माँ रसोई में चुपचाप बैठी है। वहाँ लकड़ियाँ जल रही हैं, आंखों में धुआं चुभ रहा है। पास ही खाट पे पिता लेटे हैं। पुरानी टीवी ने उन्हें खोखला करके रख दिया है। राजू अपनी माँ को देखता है। उनकी आंखों में जलन और हाथों में बहरूद की लकीरें। स्कूल? माँ पूछती है। राजू झूठ बोलता है। हाँ माँ, स्कूल जा रहा हूँ। रास्ते में उसके सहपाठी दौड़ते हुए आते हैं, राम और श्याम। श्याम कहता है, अरे राजू चलना, आज मास्टर जी लकड़ी की काठी गाना सिखाएंगे। राजू मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में दांत दिखते हैं पर आंखें नहीं। वह सिर हिलाता है और उल्टी दिशा में चल पड़ता है। धूल भरी सड़कें, पुराना बस स्टैंड और एक टूटी फूटी लोहे की बस। टिकट वाला चिल्लाता है, जल्दी जल्दी। राजू सिमट कर आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तय करता है अपने 1 घंटे का सफर। अब आता है ईंट भट्टा। लाल लाल ईंटों के पहाड़, लंबी लंबी चिमनियां, काला धुआं और हवा में मिट्टी के जलने की गंध। तभी मालिक की सख्त आवाज गूंजती है, काम शुरू। जो सुस्ती करेगा उसे रोटी नहीं। राजू की छोटी उंगलियां ईंट उठाती हैं, बोझ लादती हैं। दोपहर की गर्मी सिर पर आग बरसाती है। दोपहर में एक पेड़ की छांव में एक सूखी रोटी और एक घूंट पानी। राजू सोचता है, यदि मैं पढ़ दूं तो माँ को दिन भर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, पिताजी को दवा मिलेगी और हम बबलू को भी स्कूल भेजेंगे। एक दिन चीख सुनाई देती है। 8 साल का बबलू, जिसके गाल अभी भी दूध जैसे थे, 30 ईंटों का बोझ लिए लड़खड़ा जाता है। पहले ईंटें गिरती हैं, फिर बबलू। पूरे भट्टे में भगदड़ मच जाती है। राजू सबसे पहले बबलू के पास पहुंचता है, उसे अपनी गोद में उठाता है, पर उसके हाथ अब ठंडे पड़ चुके थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें तो खुली थी पर कुछ देख नहीं रही थी। मालिक आया, चिल्लाया, अरे हटाओ इसे, एक गया तो क्या हुआ, 10 और ला दूंगा। राजू चिल्लाया, पहली बार चिल्लाया। उसने कहा, यह बच्चा था, मेरा दोस्त था। उस दिन राजू घर लौटा और अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया। वह ना रोया और ना ही सिसकियाँ ली। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। अगली सुबह गांव में हलचल। एक सफेद जीप आई, जिस पर लिखा था बचपन बचाओ आंदोलन। जीप से लोग उतरे, राजू की बात सुनी, उसे गले लगाया। फिर जीप दौड़ाई गई उस भट्ठे की ओर। साथ में पुलिस भी थी। मालिक को हथकड़ियां लगाई गई। बच्चों को लाइन से बाहर निकाला गया। सब रो रहे थे, पर अब वे खुशी के आंसू थे। 3 महीने बाद अब राजू नीली सफेद यूनिफॉर्म में निकलता है। उसका बैग हल्का है पर सपने भारी। वह अपने सहपाठियों के साथ हंसते बोलते गुजरता है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। बाल श्रम एक अक्षम्य अपराध। राजू हर रोज उस बोर्ड के सामने जाता है, हाथ जोड़ता है, सलाम ठोकता है और फिर जोर से दौड़ता है, सपनों की ओर, स्कूल की ओर। धन्यवाद।